हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट फरवरी 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर शुरू हो गया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इसके साथ ही बीएड और डीएलएड वाले फॉर्म को कैसे भरेंगे। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही पास और अपेयरिंग वाले कैसे भरेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट के नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट फरवरी 2026 लिखा हुआ आ जाता है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म भरने का यहाँ पर डेट दिया गया है। 27 नवंबर से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। इसमें आप जो 18 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भर लेने के बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं 8 फरवरी को आपका यहाँ पर एग्जाम होना है। दिन संडे है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का टाइमिंग भी दिया गया है। देख सकते हैं पेपर 2 का जो टाइमिंग है मॉर्निंग शिफ्ट पे है, जो यहाँ पर सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा और यहाँ पर 12 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। वहीं पेपर 2 जो इवनिंग शिफ्ट पे है, जो दोपहर को 2:30 पे शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक आपका सेकेंड पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। आप जिस पेपर के लिए एलिजिबल है उस पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है पेपर का टाइमिंग आप देख पाएंगे। नोटिफिकेशन पे आप नीचे देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दे रखी है, इसे आप पढ़ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर फीस के बारे में डिटेल दिया गया है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 में से किसी एक पेपर पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का पेमेंट लगेगा। वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 1200 रुपये का यहाँ पर पेमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही SC, ST और जो PWD कैंडिडेट हैं, अगर आप जो है किसी भी एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये पेमेंट है। वहीं अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 600 रुपये का यहाँ पर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। कौन से पोर्शन पे कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का होगा, आप यहाँ पर पूरा सिलेबस डाउनलोड करके देख पाएंगे। दोस्तों आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप जो है एग्जाम सेंटर भी देख पाएंगे कि कौन सी स्टेट में कितना एग्जाम सेंटर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो 3 जिले को यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें यहाँ पर दुर्ग या भिलाई, साथ ही बिलासपुर और रायपुर, इन तीनों सिटी में सबको कहीं भी यहाँ पर एग्जाम के लिए सेंटर दे सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी स्टेट दिए गए हैं उसमें कितना एग्जाम सेंटर है आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। सीटेट फरवरी 2026 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको सीटेट लिख के सर्च करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट की साइट आ जाती है ctet.nic.in। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपके सामने सीटेट की ऑफिशियल साइट है ओपन हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको इस पेज के नीचे आना होगा और यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी के नीचे अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 लिखा हुआ आता है। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, इसे आपको ओके कर लेना होगा और इस प्रकार से देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बताया गया है, तो देख सकते हैं 4 स्टेप यहाँ पर बताया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ से सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जो पूरी गाइडलाइन दे रखी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप जो है रजिस्टर कैंडिडेट हैं, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले अगर नया फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के 3 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और लास्ट में आपको फीस पेमेंट करना होगा। इस प्रकार से 3 स्टेप में आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, फीस के बारे में डिटेल दिया गया है, आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फीस के बारे में हमने पहले ही आपको डिटेल बता दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा और दोस्तों इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना है और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ओपन हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर जानकारी देंगे आप अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर पूरी जानकारी उसे रखना पड़ेगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। जो भी आपके 10th के सर्टिफिकेट में रहेगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको स्पेलिंग को रखना है। इसके बाद फादर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल दीजिए। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल दीजिए। जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिल करना होगा।
इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। डे पर क्लिक करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ के डे को सिलेक्ट करेंगे। मंथ पर क्लिक करके मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ईयर पर क्लिक करके ईयर को सिलेक्ट करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद नीचे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यहाँ से आप अपना जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। अब जो भी आईडी यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं उस आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको वोटर आईडी की जानकारी देना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पासपोर्ट या जो बैंक का डिटेल, साथ ही राशन कार्ड का डिटेल। अगर जो है आपको आधार कार्ड का डिटेल देना है तो यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आईडी नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है। तो जो भी आपने आईडी सिलेक्ट किया हुआ है उस आईडी का नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। अगर आपने इस प्रकार से ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो कन्फर्म कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डिटेल आपको दोबारा अच्छे से देखकर फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर को कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर दोबारा जेंडर को सिलेक्ट करके अपना जेंडर डालेंगे। अब नीचे आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने गार्जियन का नाम डाल देंगे। इसके बाद सब लोकेलिटी लिखा हुआ आता है, तो आप अपने आसपास के एरिया का नाम डाल सकते हैं। लोकेलिटी आप अपने जो है अपना हाउस नंबर, वार्ड नंबर, आपका एरिया कौन से चौक पे है, ये सारा डिटेल आप यहाँ पर एड्रेस पर फिल कर लीजिए। एड्रेस डाल लेने के बाद आगे आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंडिया है तो यहाँ से आप अपना इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आगे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सभी स्टेट का नाम आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और नीचे आपको पिन कोड है वह डाल देना है। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपसे ईमेल आईडी यहाँ पर मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपना वैलिड ईमेल आईडी डाल देंगे, क्योंकि आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना जो भी मोबाइल पर लॉगिन ईमेल आईडी है उसी को आप यहाँ पर डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद दोबारा यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी को दोबारा एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ से मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास और कोई नंबर होगा तो उसे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे तो आपसे परमानेंट एड्रेस है वह पूछा जा रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर सिंपली चेक मार्क कर लेना होगा। अब आगे देखेंगे तो आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को बना लीजिए। पासवर्ड कैसे बनाना है तो यहाँ पर जो है कंडीशन दिया गया है, देख सकते हैं 8 से जो है 13 कैरेक्टर के बीच आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। साथ ही उसमें अपर केस, लोअर केस, कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए। साथ ही स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करते हुए आपको मिक्स पासवर्ड बना लेना होगा। कुछ इस प्रकार से एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड बना लेने के बाद कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर दोबारा उसी पासवर्ड को डाल दीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछी जा रही है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने रिव्यू पेज का इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसे आप क्लोज कर दीजिए और इस प्रकार से जो भी आप डिटेल दिए हुए हैं एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना होगा। सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपने चेक कर लिया है तो सभी पर इस प्रकार से जो है देखेंगे तो माय नेम, फादर्स नेम, ये सारे डिटेल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर लेना है। इसके बाद आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर कोई फॉर्म में गलती होगी तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके दोबारा उसे सुधार कर सकते हैं। अगर जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हैं सभी सही है तो यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। नीचे देखेंगे तो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 6 स्टेप बताए गए हैं। इन सभी 6 स्टेप को बारी बारी आपको फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जो है फिल करना पड़ेगा।
सबसे पहले यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपका पर्सनल डिटेल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें से कुछ जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो भी दिया हुआ है वही देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो भी जानकारी यहाँ पर अधूरी है उसे आपको फिल करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आप इंडियन है तो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे आपको कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। SC ST OBC या जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद दोबारा आपको कैटेगरी कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करके दोबारा कैटेगरी को कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप PWD कैंडिडेट हैं यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। इसके साथ ही अगर आप जो PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दीजिए। आगे देखेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयड एज टीचर लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स आप जॉब नहीं करते तो सिंपली आपको नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड आ रही है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेकेंड पेज है आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले अप्लाइंग फॉर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप केवल जो है फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 पर क्लिक करेंगे। वही सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 2 पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डीलेड यानी कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर फ्रेंड्स आपने डीलेड का कोर्स किया हुआ है तो आप जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पर सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आपको पेपर 2 सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज में जो भी आपको सुटेबल लगे हिंदी या इंग्लिश उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपको यहाँ पर अगर आपने पहले हिंदी सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर सेकंड में आप जो है इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सेम जो है लैंग्वेज को 2 बार सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर दोस्तों पेपर 2 के लिए इंग्लिश सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो अदर भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे संस्कृत या जो भी इसमें से ऑप्शन है उसमें से आपको भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो क्लास 1 से 5th के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर कोड दिया गया है। तो दोस्तों आपको कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले नंबर पर देखेंगे तो क्वालिफिकेशन आईडी में अगर आपने जो है सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 50% से आपने किया हुआ है, साथ ही अगर आपने 2 वर्ष का डीलेड यानी कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है तो आपको फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने जो है 45% से अगर आपने जो है 12th किया हुआ है, साथ ही अगर आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीलेड किया हुआ है यानी 2002 के जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही अगर आपने 12th के साथ 4 साल का बीलेड का कोर्स किया हुआ है तो आपको जो है थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपने डीलेड का कोर्स स्पेशल एजुकेशन से किया हुआ है तो आपने जो 4th नंबर वाले आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके यहाँ पर जो आईडी नंबर दी गई है तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आपको उस आईडी नंबर को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपने जो नॉर्मल जो है 2 वर्ष का डीलेड का कोर्स किया हुआ है तो आपको फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पेपर 2 के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 8 यहाँ पर आपको जो आईडी देखने को मिलेगी। तो आपको कौन सा आईडी सिलेक्ट करना है तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया गया है। तो अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने 2 वर्ष का आपने डीलेड का कोर्स किया हुआ है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेकेंड नंबर पर देखेंगे तो अगर आपने जो ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ है, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको सेकेंड नंबर पर क्लिक करना है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% से अगर आपने जो एनसीटी के तहत जो पहले आपका बीएड का कोर्स हुआ था वह किया होगा तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर को सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों 12th में 50% के साथ अगर आपने 4 वर्ष का बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आपको 4th वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही 12th में 50% के साथ अगर आपने जो बीए बीएड या बीएससी बीएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको 5th वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने जो स्पेशल जो एजुकेशन से बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आपको 6 वाले नंबर को सिलेक्ट करना है। अगर आपने पीजी का कोर्स किया हुआ है, अगर आपने जो 3 ईयर का जो है बीएड या जो एमएड का कोर्स किया हुआ है तो उस कंडीशन आपको 8 वाले नंबर को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के यहाँ पर अलग अलग कोड दिया गया है।
जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन का आगे जो भी कोड है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने डीलेट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आपने नॉर्मल बीएड का कोर्स किया हुआ है तो आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैथ एंड साइंस और सोशल साइंस लिखा हुआ आता है। अगर आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर साइंस से हुआ होगा तो आपको मैथ एंड साइंस पर सिलेक्ट करना है, यानी अगर आप जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आगे देखेंगे तो क्वालिफाइंग एग्जाम आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जो है डीलेट का कोर्स किए हुए हैं तो डिप्लोमा इन एजुकेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको डिग्री इन एजुकेशन पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने दोनों का कोर्स किया हुआ है तो आप दोनों पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड है, इसे आपको फिल करेंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे तो आगे आपसे एजुकेशन डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया है, यानी कि आपने जो भी कोर्स किया हुआ है उसका यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको बीएड का डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपने डीलेट का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपने डीलेट का डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले पासिंग स्टेटस लिखा हुआ आता है, तो अगर आपने जो बीएड या डीलेट जो भी कोर्स आप सिलेक्ट किए हुए हैं अगर आपने पास कर लिया तो यहाँ पर आपको पास्ट पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको अपीयरिंग पर क्लिक कर लेना होगा। आगे देखेंगे तो ईयर ऑफ पासिंग लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आपने कोर्स कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। पासिंग स्टेटस में अगर आप अपीयरिंग सिलेक्ट करते हैं तो ईयर है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एजुकेशनल या एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पर इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगा। तो आप जिस बोर्ड से यहाँ पर अपना कोर्स किए हुए हैं बीएड या डीलेट उसे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या जो है बोर्ड का नाम नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है तो यहाँ से आप अपने कॉलेज का नाम लिख के सर्च करके यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो रिजल्ट मोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, सीजीपीए होगा तो सीजीपीए पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं नंबर डालने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले टोटल मार्क्स लिखा हुआ आता है, तो आपके फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट में जो भी मार्क्स होगा उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। ऑप्टेन मार्क्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर उसे डाल देंगे। इसके बाद आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप अपीयरिंग में फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपको मार्क्स डालने का डिटेल नहीं आता है, आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का पिन कोड यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो अब जिस कॉलेज से पढ़ाई किए हैं उस कॉलेज का पिन कोड कितना था, उस एरिया का पिन कोड कितना था उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड आ रहा है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज है आ जाएगा। अगली स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की साइज देख सकते हैं, फोटो की जो साइज है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB होनी चाहिए। वही सिग्नेचर की साइज मिनिमम 4 KB और मैक्सिमम 30 KB की बीच होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपको फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो ला देंगे। फोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल के फाइल में जाकर जहाँ पे आप अपने फोटो को रिसाइज करके रखे हुए हैं उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपका फोटो इस प्रकार से दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपलोड ओरिजिनल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और बगल में अपलोड का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटोग्राफ से इस प्रकार से सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना पड़ेगा। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके फोटो और सिग्नेचर को भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों नीचे जो भी कैप्चा कोड आ रही है इसे आपको फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके सेव करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। फॉर्म भरते समय जो भी आप जानकारी दिए हैं सारी जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी, इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए। सभी जानकारी आपको वेरीफाई करने के लिए सभी पर इस प्रकार से माय नेम, फादर्स नेम और सारा जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है सभी पर आपको चेक मार्क कर लेना होगा। चेक मार्क करने के बाद नीचे आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। इसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप में आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है।
पेमेंट करने से पहले सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है। ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो कोई कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप ईमेल आईडी को चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है ईमेल आईडी चेंज करा सकते हैं। कैप्चा कोड को डाल लेने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आपके मेल पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। आपको अपने मेल को ओपन करना है। वहाँ से जो भी ओटीपी प्राप्त हुई है उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी है यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पे एग्जामिनेशन फी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है पेमेंट प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट का अलग अलग मोड है आ जाएगा। देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड। इनमें सब कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे और इस यहाँ पर जो क्यूआर कोड आया हुआ है इस क्यूआर कोड को आप गूगल पे या फोन पे से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा आपको इसी पेज पर आना होगा और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका पेमेंट इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको कंफर्मेशन पे डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन पेज है देखने को मिल जाता है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो क्लिक हियर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कंफर्मेशन पेज आपको मेल पर चाहिए तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपका जो कंफर्मेशन पेज है आपके मेल आईडी पर चला जाएगा। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से आसानी से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल की मदद से सीटेट का फॉर्म घर बैठे ही भर पाएंगे। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर्म भरते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।